दोस्तों, 3 जून 2025 को चौथा बड़ा मंगलवार है। बहुत ही विशेष मंगलवार इस बार आ रहा है, तो ऐसे में तुलसी वाला उपाय जरूर से इस दिन कर लेना। बजरंगबली का सबसे प्रिय तुलसी पत्ते का उपाय अगर आपने कर लिया तो समझो आपकी किस्मत पूरी तरह से बदल जाएगी। मनचाही इच्छाएं पूर्ण होंगी, नौकरी में आने वाली बाधाएं दूर होंगी, क्योंकि यह प्रिय माह ज्येष्ठ महीना बजरंगबली को ही समर्पित होता है और 3 मंगलवार निकल चुके हैं। और ऐसे में चौथे बड़े मंगलवार जो कि इस बार 3 जून को देखने को प्राप्त हो रहा है, जो काफी ज्यादा मंगल आपके लिए रहने वाला है। ऐसे में इस दिन तुलसी वाले उपाय को करके आप अपनी किस्मत को चमका सकते हैं और अपनी कामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। दोस्तों, अंतिम ज्येष्ठ माह का बड़ा मंगलवार 10 जून 2025 को पड़ेगा। ऐसे में जो चौथा मंगलवार है वह सबसे ज्यादा फलदायी माना जा रहा है। ऐसे में कई दशकों के बाद देखने को यह मंगलवार प्राप्त हो रहा है। बस चौथे मंगलवार को तुलसी के पत्ते वाला इस उपाय को कर लेना, आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी, सभी दोषों से मुक्ति मिलेगी, इतना धन आएगा कि संभाले नहीं संभाल पाओगे। भगवान हनुमान जी के आशीर्वाद से पूरे साल धन की बारिश होगी। देखिए, अभी गुरुजी ने हमें जो उपाय बताया है, यह मंगलवार के दिन हनुमान जी को समर्पित तुलसी वाला उपाय है। यह 5 मंगलवार इस महीने के अपने आप में खास है, और इन 5 मंगलवार में से किसी भी एक मंगलवार को अगर आपने यह तुलसी वाला उपाय कर लिया, जो कि महा उपाय है, हमारे धर्मशास्त्रों में यह उपाय बताया गया है, तो व्यक्ति का भाग्य जो है पूरी तरह से बदल जाएगा। उसे कोई दूसरा उपाय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह एकमात्र ऐसा उपाय है जो आपके जीवन के कष्टों को दूर करेगा, कर्ज से मुक्ति दिलाएगा और विवाह, नौकरी, मनचाही इच्छाओं को पूर्ण करेगा। दोस्तों, यह उपाय आज तक किसी ने नहीं बताया है, बल्कि प्राचीन काल के समय से चला आ रहा महा उपाय है। इस उपाय को करके कई लाखों भक्तों ने अपना भला किया। स्वयं साक्षात मां लक्ष्मी ऐसे घर में विराजमान हो जाती हैं जिन घरों में यह उपाय किया जाता है। भगवान हनुमान जी की कृपा साथ में लेकर के चलता है। बजरंगबली के आशीर्वाद से आपको आशीर्वाद मिलता है और पूरा परिवार सर्वदा संपन्न रहता है, जीवन में तरक्की करता है, और कितना बड़ा से बड़ा दुख हो, कर्ज हो, कष्ट हो, आपको चुटकी बजाते ही हर कष्ट से मुक्ति मिल जाती है। आपकी कोई इच्छा हो क्यों ना दोस्तों, आप मान के चलिए, इस ज्येष्ठ महीने के इन 5 मंगलवार में से किसी एक मंगलवार को तुलसी वाला उपाय करके आप अपनी समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं। अगर आप बार बार व्यापार कर रहे हैं, उसमें आपको तरक्की नहीं मिल रही है, या उसमें घाटा जा रहा है, या नौकरी नहीं मिल रही है, चाहे इच्छा पूर्ण नहीं हो रही है, पुत्र प्राप्ति की इच्छा हो, नौकरी प्राप्ति की इच्छा हो, कर्ज मुक्ति की इच्छा हो, या आपको बार बार शत्रुओं से परेशानी आ रही है, गुप्त शत्रु आपके बहुत ज्यादा हो चुके हैं, या कर्ज की समस्याएं बार बार आपको देखने को प्राप्त हो रही हैं। एक समस्या समाप्त नहीं हुई तब तक दूसरी समस्या आ जाती है, तो 24 घंटे के अंदर आपको इन सब चीजों से मुक्ति दिलाने वाला यह तुलसी वाला उपाय आपके जीवन में धन की प्राप्ति कराएगा, और आपके ऊपर भगवान बजरंगबली की कृपा रहेगी, और साथ ही मां लक्ष्मी की कृपा रहेगी, और आपके घर में धन आने के रास्ते भी खुल जाएंगे। स्वयं आपके ऊपर किसी ने भी नजर दोष लगाया हुआ है या फिर तंत्र मंत्र कर रखा है, ऐसा लग रहा है किसी का किया कराया आपके घर में है, जिसकी वजह से आप पनप नहीं पा रहे हैं, तो एक बार मेरे कहने से इसे प्रैक्टिकल करके देखिएगा। अंतिम 2 बड़े मंगलवार बचे हैं, इन दोनों मंगलवार में से किसी भी मंगलवार कर लेना दोस्तों। अपने हाथों से इस उपाय को करना, आपकी खाली झोली बिल्कुल पूरी तरह से भर जाएगी। देखिए, इस मंगलवार को बिल्कुल छोड़ना नहीं है, आपको यह उपाय करना है। चौथा बड़ा मंगलवार के दिन यह उपाय अगर आपने कर लिया दोस्तों, इतना ज्यादा आपको इसका फल प्राप्त होगा कि मैं आपको बता नहीं सकता। यह तो आप स्वयं से करके देखेंगे। तो चलिए, फटाफट देर ना करते हुए मैं बता देता हूं। आपको उपाय आपके हाथों से यह मौका चूक ना जाए, इसलिए सबसे पहले मैं आपको यह उपाय बता रहा हूं, तो निवेदन करूंगा कि आप इस वीडियो को बीच में स्किप मत कीजिएगा और अपना भला करने के लिए पूरा अंत तक देखिएगा। मैं वादा करता हूं कि आपने यह उपाय कर लिया
तो आपकी गरीबी, आपकी इच्छाएं, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी और गरीबी का नाश हो जाएगा। इसका रिजल्ट तुरंत के तुरंत मिल जाता है। जैसा मैं हर वीडियो में आपसे कहता आ रहा हूं कि आप कोई भी पूजा पाठ उपाय करें, उसका नियम और उन मंत्रों का खास महत्व होता है। उसमें तो उनको अच्छे से सुनकर, समझकर, सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ आप जो है इन खास रूप से उपायों का लाभ ले सकते हैं। अंत तक सुनिएगा और इसका रिजल्ट जो है आपको जल्दी से जल्दी देखने को प्राप्त होगा। ज्येष्ठ महीना पावन पवित्र महीना होता है और यह महीना अब समाप्ति की ओर जा रहा है। तो ऐसे में अंतिम 2 बड़े मंगलवार पड़ने वाले हैं। इनमें अंतिम चौथे मंगलवार को यह उपाय आप कर सकते हैं। अगर किसी कारण से चूक जाते हैं तो उससे आने वाले अगले 5वें मंगलवार को भी आप यह उपाय कर सकती हैं। अगर आपको संकटों से मुक्ति नहीं मिल रही है तो झटपट यह उपाय आपको संकटों से मुक्ति दिलाएगा। देखिए, आपके घर में जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं वह भी इस उपाय को कर सकती हैं। आप अपने बच्चों के लिए, स्वयं के लिए या घर के किसी भी परिवार में सदस्य के लिए आप यह उपाय कर सकते हैं। खास करके अगर इससे घर की बड़ी महिलाएं या घर का बड़ा बेटा या घर का बड़ा पुरुष करें तो यह जल्दी से लाभ आपको देता है और इसका लाभ आप तक नहीं रहता बल्कि पूरे परिवार के सदस्यों तक इसका लाभ प्राप्त रहता है। कोई दूसरी मनोकामना आपकी अगर होगी तो वह भी इस उपाय को करने से पूर्ण हो जाती है। एक साथ कई सारी दुख, संकटों और तकलीफों का निदान यह एकमात्र उपाय कर देता है। बाकी आप जो है इस उपाय को कहां करेंगे, कैसे करेंगे, ये मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। परिवार की सुख शांति के लिए यह उपाय किया जाता है। तो भाई आप इस उपाय को जरूर से कीजिएगा, बिल्कुल देरी मत कीजिएगा। इस उपाय को आपको मंदिर में करना होगा। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं कि हर उपाय को करते समय इस उपाय के लिए मंदिर या घर कहां पर जाना चाहिए। कहीं एक जगह यह उपाय कर सकते हैं या फिर घर में ही कर सकते हैं। तो मैं यही कहूंगा कि हमारे गुरुजी ने इस उपाय के बारे में जो बताया है वह मंदिर में करने के लिए बताया है। दूसरा प्रश्न ये रहता है कि किस समय करना चाहिए। ये देखिए, सुबह भी कर सकते हैं या शाम को प्रदोष काल में कर सकते हैं। अगर शाम को कभी भी कोई उपाय करें तो प्रदोष काल का समय सुनिश्चित करके ही उपाय करें। प्रदोष काल का जो फल होता है वह अपने आप में खास महत्व रखता है और आपको जल्दी लाभ देने वाला होता है, क्योंकि कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो सुबह जल्दी में ऑफिस जाते हैं, जॉब के लिए जाते हैं या व्यापार के लिए जाते हैं, तो इतना टाइम नहीं दे पाते। तो ऐसे लोग शाम को जब घर आते हैं तो वह शाम के समय इस उपाय को कर सकते हैं। बहुत ही ज्यादा असरदार है। संध्या काल, सुबह, दोनों समय इस उपाय को किया जा सकता है पूर्ण रूप से। यह दोनों समय ईश्वर के निमित्त माने गए हैं और भगवान के घर में आगमन का सबसे उत्तम समय होता है। गोदली बेला, जिसे हम प्रदोष काल कहते हैं। इस समय अगर आप यह उपाय करेंगे तो और भी ज्यादा इसका महत्व बढ़ जाएगा। बाकी आप सुबह के समय अगर खाली हैं तो कर सकते हैं। शाम को करना चाह तो शाम को भी कर सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस उपाय करना है। इस बात का ध्यान रखना है कि आपको जो है गलती नहीं करनी है और नियमों का पालन करते हुए उपाय का जो है लाभ लेना है। अब ये बात आती है कि कितने बजे करना चाहिए और शाम का प्रदोष काल क्या होता है। बहुत सारे लोगों को प्रदोष काल पता नहीं होता है। तो जो शाम का समय होता है जब सूर्य अस्त होने वाला होता है, उस समय और सूर्य अस्त होने के बाद का जो समय होता है, लगभग 45 से 50 मिनट का जो समय होता है, यही प्रदोष काल का समय होता है। सुबह करते हैं तो 10 बजे से पहले पहले आप उपाय कर लीजिए या 10 बजे तक यह उपाय कर सकते हैं। करीब 6 बजे से लेकर 10 बजे के बीच यह उपाय कर लीजिएगा। अच्छा और उत्तम समय है। लेट होने पर भी आप जो है 11 बजे के करीब तक उपाय कर सकते हैं और शाम को अगर लेट हो जाते हैं तो 8 बजे तक आप यह उपाय कर सकते हैं। अगर नहीं कर पाए तो मंगलवार के दिन हनुमान जी का सबसे उत्तम समय उपाय करने का जो होता है वह 9 बजे का समय बताया गया है। इसके लिए आपको करना क्या है कि जो आपके घर में तुलसी माता का गमला है, यानी कि तुलसी जो पावन पवित्र मानी जाती हैं, तुलसी में मां लक्ष्मी का स्वरूप होता है और हनुमान जी ऐसे देवता हैं जिनको तुलसी दल अर्पित करके प्रसन्न किया जाता है। तुलसी दल की मालाएं अर्पित करके जो है आप हनुमान जी की कृपा को प्राप्त कर लेते हैं।
मंगलवार का दिन अपने आप में खास होता है इसलिए कि वह भगवान हनुमान जी को समर्पित होता है। और हनुमान जी जो है भगवान शिव के रुद्र अवतार माने जाते हैं। और हनुमान जी की थोड़ी सी पूजा अर्चना आपको बड़ा ही सुख प्रदान करने वाली होती है। तो ऐसे में मंगलवार के दिन हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए कई तरह की पूजा पाठ और अनुष्ठान किए जाते हैं। कोई हनुमान जी को तुलसी का पत्ते समर्पित करता है तो पान का बीड़ा भी समर्पित करता है, तो वहीं मदार के पत्तों की माला भी समर्पित करता है। मैंने पहले के वीडियो में भी हनुमान जी से जुड़े उपाय बताए हैं, अगर आपने वह नहीं देखे हैं तो उनको जरूर से देखिएगा, जिसमें मैंने आपको तुलसी के पत्तों की माला की पूरी विधि समझाई है, तो उस वीडियो को जरूर से देखिएगा। अब यहां पर जो बताने जा रहा हूं वह तुलसी के पत्ते वाला उपाय है। देखिए, बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। अगर कर्ज समाप्त नहीं हो रहा है तो संकट मोचन हनुमान जी के आशीर्वाद से ही आपका कर्ज समाप्त हो जाता है। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा कर्ज में फंसे जाते हैं उनको घबराने की जरूरत नहीं है और ना ही उनको परेशान रहने की जरूरत। कर्ज के लिए अगर सबसे उत्तम उपाय माना जाता है तो वह हनुमान जी का उपाय माना जाता है। कोई इस उपाय को करने के बाद किसी से कर्ज लेना नहीं पड़ेगा, बल्कि आप कर्ज देने के लिए इतने ज्यादा सामर्थ्यवान हो जाएंगे कि दूसरों का जो है आप कर्ज दे पाएंगे। इस प्रकार से आपके ऊपर कोई बोझा नहीं आएगा। मैं समझता हूं कि जिस व्यक्ति के सिर पर कर्ज होता है वह दुनिया में समाज में आंखें तो नहीं मिला पाता और समाज भी उसे नकारने लगता है और हीन भावना से उसे देखने लगता है। परंतु अब समय आपके पास आ चुका है अपने कर्ज को दूर करने का, अपनी कामनाओं को पूर्ण करने का, अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने का। नौकरी प्राप्ति के लिए आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा। कर्ज आपके सामने अगर बहुत ज्यादा चरम सीमाओं पर पहुंच गया है, यानी कि आपके आमदनी से भी ज्यादा 2 गुना 3 गुना कर्जा आपके पास हो गया है और कोई व्यक्ति आपके पास कर्ज मांगने आता है, उस समय आपके पास पैसे नहीं होते हैं तो आप कई तरह के बहाने बनाना शुरू कर देते हैं। परंतु इस उपाय के करने के बाद आपको बहाने बनाने की जरूरत बिल्कुल नहीं रहेगी। दोस्तों, हनुमान जी को संकट मोचन कहा जाता है। हनुमान जी के कई सारे नाम हैं, जैसे बजरंग बली संकट मोचन, अंजनी पुत्र इत्यादि नामों से इन्हें जाना जाता है। इनको तुलसी जो होती है वह बेहद प्रिय होती है। जब आप तुलसी का उपाय करते हैं तो वे इतने जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। आपको तुलसी के 5 पत्ते लेने हैं। इस उपाय को करने के लिए ध्यान से सुनिएगा। इन 5 पत्तों के ऊपर आपको भगवान श्री राम का नाम लिखना है। देखिए, भगवान श्री राम के परम भक्त हनुमान जी माने जाते हैं। अगर उनका राम नाम आप तुलसी के पत्तों पर लिख करके जो है इस उपाय को करते हैं तो आपको जो है लाभ प्राप्त होना ही होना होता है। हनुमान जी के जो पैर होते हैं वहां पर सिंदूर लगा होता है, जो ऑरेंज रंग का सिंदूर होता है उनके पैरों का, तो वह आपको लेना है। और ध्यान रहे, जैसे कि अगर आपको अपने आसपास कोई दक्षिण मुखी हनुमान जी मिले तो यह अति उत्तम होता है। दक्षिण मुखी हनुमान जी का जो है सबसे ज्यादा महत्व माना गया है। तो ऐसे में उनके पैर का सिंदूर लीजिएगा और जो सिंदूर लेना है वह आपको हनुमान जी के उल्टे पैर का सिंदूर लेना है और फिर आपको तुलसी के पत्तों पर सिंदूर से ही राम नाम लिख देना है। सिंदूर अगर नहीं मिलता है आपको किसी कारण से, तो आपको जो है तुलसी के पत्तों पर चंदन से राम नाम लिख लेना है। इन दोनों चीजों में से कोई एक ले लीजिएगा और हनुमान जी के मंदिर जाइएगा और फिर 5 पत्तों पर तुलसी के पत्तों पर जो राम नाम लिखा है उसको लिखने के बाद आप वहां जाइएगा और साथ में भगवान हनुमान जी को लड्डू पसंद होते हैं, लड्डू लेकर जाइएगा। चूरमा बहुत ज्यादा प्रिय होता है, तो चूरमा का जो है अपने आप में एक अलग महत्व होता है। जैसे कोई पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही है, किसी की संतान में जो है दिक्कतें आ रही हैं, संतान बाधा हो रही है, संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, तो ऐसे में जो हनुमान जी है उनको चूरमा के लड्डू चढ़ाई जाती है अपनी मनोकामना बोल करके कि हनुमान जी मेरे पुत्र प्राप्त हो जाए, मैं आपको चूरमा का भोग लगाऊंगा। इस तरीके से जो मनोकामनाएं बोली जाती हैं, तो आप अगर पुत्र प्राप्ति के लिए चाहते हैं तो इस तरह की मनोकामनाएं बोल सकती हैं। जैसा मैंने आपको बताया, तुलसी के पत्ते लेकर राम नाम लिखना है और लड्डू लेकर जाना है। लड्डू ना मिले तो भगवान हनुमान जी को गुड़ और चने जो हैं बहुत ही ज्यादा प्रिय हैं, उनके भोग के स्वरूप में जाने जाते हैं।
तो यह गुड़ और चने का भोग लेकर जाइएगा प्रसाद चढ़ाने के लिए। और एक आपको चमेली के तेल का दीपक लेना है, तुलसी के 5 पत्ते जिन पर श्री राम लिखा हुआ है आपको वहीं अर्पित करने हैं। अगली चीज आपको जो है दीपक, मैं आपको बताया है वह दीपक जला देना है। और जो भोग स्वरूप आप लेकर आए हैं उनको आपको जो है भगवान हनुमान जी को समर्पित कर देना है। ध्यान से सुनिएगा, एक एक शब्दों पर गौर कीजिएगा। आपके जीवन में जो है दिशा विपरीत दिशा में है। राहु केतु अगर आपके अलग दिशाओं में जा रहे हैं जिसकी वजह से अशुभ परिणाम आपको देखने को प्राप्त हो रहे हैं, तो यह आपके जो है ग्रहों को नियंत्रित करने का काम करता है और आपके अशुभ प्रभाव जो है खत्म हो जाते हैं। आपके जीवन में हर कार्य क्षेत्र में घाटा नुकसान होता है तो वह जो है आपका समाप्त होता है। लड़ाई झगड़े व्यापार बिल्कुल ठप पड़ जाता है, नौकरी नहीं लग पाती है, 4 बातें सुननी पड़ती हैं दूसरे लोगों की और नौकरी भी हाथ से जा रही है। तो ऐसे में राहु केतु का जो बुरा प्रभाव होता है उसकी वजह से आपको जो है इन चीजों का सामना करना पड़ता है। कई बार घर का पितृदोष भी आपके घर की खुशियों में अड़चने पैदा करता है। तो यह सारी समस्याएं जो होती हैं ऐसा करने से दूर हो जाती हैं। दोस्तों, राहु केतु जो है आप पर भारी हैं और आप इन उपायों को करते हैं, तो राहु केतु को प्रसन्न करने के लिए जो है जरूर से कीजिएगा। दोस्तों, मान के चलिए आप हर रोज अपने कार्य क्षेत्र जिस स्थान पर उंगली रखेंगे वहां आप जहां हाथ रखेंगे वहां इस उपाय को करने के बाद सोना ही सोना प्राप्त होगा, हर क्षेत्र में उन्नति होगी। कहने के तो मैं आपसे यह कहूं कि इंसान जिस जगह पर हाथ डाले वहीं से उसे उन्नति और कार्यक्षेत्र में बढ़ोतरी के मार्ग दिखाई देते हैं। दिन दुगना रात चौगुनी तरक्की करता है। इसलिए मंगलवार के दिन यह उपाय जरूर से कर लेना। अगर किसी कारण आप यह उपाय नहीं कर पाते हैं तो अब मैं आपको अगला उपाय बताने जा रहा हूं। इस उपाय को जरूर से कीजिएगा। जब राहु केतु का प्रभाव आपके ऊपर ज्यादा होता है तो ऐसे में सबसे पहले आपके घर की आमदनी पर फर्क पड़ जाता है, आमदनी ठप पड़ जाती है। तो ऐसे में मंगलवार के दिन सुबह उठकर आपको सबसे पहला काम करना है, स्नान करते समय आपको जो है गंगा जल डालकर स्नान करना है और आपको लाल रंग के वस्त्र इस दिन पहनने हैं। हनुमान जी के मंदिर चले जाइएगा और हनुमान जी को जो है चोला चढ़ाइएगा। सिंदूर और चमेली का तेल वहां पर आपको अर्पित करना है। साथ ही तुलसी दल लेकर जाना है, यानी तुलसी के पत्ते लेकर जाना है। इन चीजों को मत भूलिएगा कि तुलसी जो है आपको जरूर से ढूंढ करके कहीं से भी अगर नहीं मिलती है तो लेकर के चलिए जाइएगा और आपको तुलसी दल अर्पित करना है। और फिर आपको मन ही मन में ओम रामदूताय नमः, ओम रामदूताय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। मंगल और राहु केतु दोनों ही आपको पीड़ा दे रहे हैं तो शांत हो जाएंगे। और दोस्तों, अगली चीज जो मैं आपको बता रहा हूं वह ध्यान से सुनिए, वह है काले तिल। यह महा उपाय है। काले तिल का अगर शनि से जुड़ी समस्याएं आपको परेशान कर रही हैं, जैसे शनि की 7.5 ढैया या शनि का प्रकोप आपके घर में है, तो ये चीजें भी आपकी जो है इस उपाय से ठीक हो जाती हैं। दुष्प्रभाव इसका जो है आपको देखने को प्राप्त नहीं होता है। तो बड़े मंगलवार को चाहे तो आप इस चौथे मंगलवार को कर लीजिएगा या अगले आने वाले मंगलवार को कर लीजिएगा। 11 नीले या काले तिल के दाने, वह 11 सफेद या काले कलर के जो तिल आते हैं उनके दाने लीजिएगा और सिर पर 7 बार उसका तारा करके उसे जल में प्रवाहित करके राहु और केतु के दोष से आपको ऐसा करने से मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, इस दिन सबसे विशेष बात यह होती है कि अगर इस दिन पीपल का पत्ता लेकर के उस पर अपनी मनोकामना बोल करके उसे जल में प्रवाहित कर दिया जाता है तो ऐसा करने से आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। ऐसा कहा जाता है हमारे धर्मशास्त्रों में कि जो व्यक्ति कर्ज से ज्यादा परेशान है उसे लाल पेन लेकर के पीपल के पतले पर अपनी कामना बोलते हुए और अपने ऊपर कर्जे का मन में भाव लाते हुए उस व्यक्ति का नाम का पहला अक्षर लिख के पानी में प्रवाहित कर देने चाहिए। और उस समय ओम हन हनुमते नमः मंत्र का 11 बार जाप करने से उस व्यक्ति का जो कर्जा है बिल्कुल पूरी तरह से उतर जाता है। दोस्तों, अगर आप एक साबुत नारियल लेकर के उस पर काला धागा लपेट करके उसे 7 बार ओम राघवे नमः ओम हम हनुमते नमः का जाप करते हुए
सिर के ऊपर से 7 बार घुमाते हैं और फिर इसे किसी चौराहे या किसी हनुमान मंदिर में रखकर आते हैं। तो ऐसा करने से घर में अगर कोई बाहर से पीड़ा दे रहा है, जैसे तंत्र मंत्र कर रहा है या काली नजर, बुरी नजर आपके ऊपर लगी हुई है, मानसिक तनाव है, डर है, भय है, शत्रु परेशान कर रहे हैं या फिर घर का पितृ दोष परेशान कर रहा है, तो ऐसे में जो है आपको इन चीजों से मुक्ति मिल जाती है। कार्य क्षेत्र में उन्नति होती है, परिवार में प्रेम बना रहता है और आपके घर में हमेशा आपको एक चीज का ध्यान रखना चाहिए, साफ सफाई होनी चाहिए। सभी दोस्त जो होते हैं वो साफ सफाई ना होने की वजह से भी उत्पन्न हो जाते हैं। घर की टूटी फूटी चीजें घर से बाहर रखें। चप्पल पुरानी हो गई हैं, टूट गई है तो उनको बाहर रखें। लोहा लक्कड़ स्टोर रूम में फालतू की चीजें हैं तो यह भी नकारात्मक ऊर्जा को उत्पन्न देती हैं, शनि को न्योता देती है। घर की अगली चीज बता रहा हूं कि अगर आप मंगलवार के दिन काले कुत्ते या कौवे को रोटी खिलाते हैं, जो बड़ा मंगलवार दिन होता है, उस दिन यह उपाय करते हैं तो आप जो है निश्चित ही सभी समस्याओं से मुक्ति पा लेते हैं। दोस्तों, बड़ा मंगलवार के दिन शाम के समय आपको काले कुत्ते को घी वाली रोटी खिलानी चाहिए, पोहे को चावल, तिल खिलाने चाहिए। राहु केतु दोनों जो है ऐसा करने से अपनी अशुभ दिशा का प्रभाव छोड़ देते हैं और शांत होते हैं। पूर्वजों का दोष समाप्त होता है। सरसों के तेल का दीपक। शाम के समय घर के पूजा मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति रख के जरूर जलाना चाहिए। अगर आपके घर में पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति है तो अति उत्तम है, नहीं है तो आप जो है जरूर लेकर आइएगा। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ हनुमान जी की मूर्तियों का लिंक दे रहा हूं, तो वहां से भी आप जो है मंगा सकते हैं। दोस्तों, सरसों के तेल का जब दीपक जलाएं तो ओम भ्राम भ्रीम भ्रम सराघवे नमः, ओम भ्राम भ्रीम भ्रम सराघवे नमः मंत्र का जाप करते हुए मंगलवार के दिन जब सूर्यास्त हो रहा हो, उस समय राहु बीज मंत्र का 108 बार जाप करते हुए तुलसी जी के पास में दीपक जलाइएगा और तुलसी के 5 पत्ते सरसों के तेल का दीपक हनुमान जी के मंदिर जाइएगा, वहां पर जला करके आइएगा। हनुमान जी को तुलसी दल समर्पित करके आइएगा। 24 घंटे में सभी समस्याओं का समाधान आपके सामने होगा। इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी और आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वह हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगी। धन की आपको जो है कमी नहीं रहेगी। इतना पैसा आएगा कि संभाल भी नहीं पाओगे। झटपट से इस उपाय को कर लीजिएगा और हमारे चैनल दिव्या ज्योति को जो है सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है और इस पर आने वाली जो भी जानकारियां होती हैं गुरुजी द्वारा बताई गई जानकारियां होती हैं, जिनका लाभ लेने के लिए इसे सब्सक्राइब करना आपका बहुत ही जरूरी है। और अपना नाम और राशि कमेंट में डाल दीजिएगा। कमेंट में ओम हनुमते नमः जरूर से लिख दीजिएगा। और अब जो मैं आपको बता रहा हूं वह धन प्राप्ति के लिए आप इस उपाय को कर सकते हैं। इसके लिए मंगलवार का दिन बहुत ही ज्यादा महत्व रखता है और मंगलवार का महा उपाय अब आपको धर्मशास्त्र के अनुसार बता रहा हूं। सुबह के समय स्नान करके, वस्त्र धारण करके तुलसी के पौधे को जल चढ़ाइएगा। थोड़ा सा गुड़ जो है जल के लोटे में डालकर चढ़ाइएगा, गुड़ और सिंदूर। अगर अर्पित करते हैं ओम श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का 11 बार वहां जा बैठ करके जाप करते हैं तो महालक्ष्मी की प्राप्ति होती है। आर्थिक संकट जो है बिल्कुल दूर होते हैं। दूसरा उपाय, तुलसी का पत्ता लाल कपड़े में रख के बड़े मंगलवार के दिन एक हरी ताजी तुलसी के पत्ते को आपको लेना है और एक पत्ता जब आप ले लेंगे तो आपको यह संख्या 5 के रूप में लेनी है। 5 तुलसी के पत्ते लेने हैं और लाल कपड़े में इन्हें आपको लपेटना है। इसमें एक छुटकी हल्दी और एक सिक्का चांदी का डाल देना है। सिंपल एक सिक्का आपको उसमें डालना है और अपनी तिजोरी में रखने से पहले आपको इसे हनुमान जी के मंदिर जाना है और हनुमान जी के पैरों का सिंदूर जो है इस पोटली पर लगा के हनुमान जी से प्रार्थना करते हुए, चाहे तो आप धन रखने वाले स्थान पर रखिएगा या बाप जहां से व्यापार करते हैं उस स्थान पर रख दीजिएगा। घर में धन की स्थिरता जो है अपने आप आती है, आय में वृद्धि होती है। हनुमान जी जो है तुलसी को बहुत ही प्रिय पसंद करती हैं, इसलिए यह आपको सुखों का प्रदान करती है, सुख देने वाली होती है। हनुमान जी को सिंदूर और चमेली के तेल के साथ तुलसी जी के 5 पत्ते तोड़कर अगर आप हनुमान जी के चरणों में रखते हैं
प्रार्थना करते हैं। पवन पुत्र, मेरे घर लक्ष्मी का वास कराएं। यह आप नियमित रूप से 5 मंगलवार करते हैं। ज्येष्ठ महीने से प्रारंभ करते हुए अगले महीने तक आप यह उपाय करते हैं तो सोने के पेड़ सुहागे का काम करता है। इन उपायों को करने से घर में धन की प्राप्ति होती है। खासतौर पर तुलसी जो होती है देवी का स्वरूप मानी जाती है, तो तुलसी को हरिवल्लभा भी कहा जाता है। इसीलिए आपको यह उपाय करना चाहिए। धन धान्य में वृद्धि होती है, कर्ज से मुक्ति होती है और आपकी हर कामना पूर्ण हो जाती है। तो इस तरह से आप जो है इन उपायों को कर सकते हैं। और वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और चैनल दिव्य ज्योति को सब्सक्राइब कीजिएगा। और एकादशी से जुड़े हुए उपाय भी हम आपके लिए लेकर आएंगे। और एकादशी कब है इस बार? निर्जला एकादशी को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूजन बना हुआ है, तो उसका वीडियो भी हमने चैनल पर डाला हुआ है। तो अगर आप एकादशी का व्रत धारण करना चाहते हैं तो उस वीडियो को जरूर से देखिएगा। और निवेदन है कि आप कमेंट में ओम नमः शिवाय लिख करके अपना नाम राशि डाल दीजिएगा। हम राशि अनुसार भविष्य जानते हैं। जैसा हमने पहले बताया, तो कई बार आप लोग नाम तो डालते हैं, राशि डालते हैं, तो डेट ऑफ बर्थ भी डालिएगा, तो हम आपको आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। मिलते हैं आपसे एक और प्यारी वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, बने रहिए। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, राधे राधे, जय श्री राम।